किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में आप एक्सपर्ट थे, अब उस चीज़ को कोई अदर इंसान आगे चल के एक्सेप्ट कर लिया रिसर्च के बाद, तो आप तब चिल्लाने लगेगा कि देखा हम तो पहले से ही जानते थे और ये आजकल के आए गए बच्चे इनको क्या मतलब। आप पहले जानते थे एक पर्टिकुलर चीज़, वो बंदा खुद को कोई एक्स्ट्रा नाम नहीं दिया, वो बंदा बस बोलता है कि मैं रिसर्च करूँगा, रिसर्च में टाइम लगेगा, और जब होता है कि प्रमाणित होगा, हाँ, कि वो चीज़ काम करती है, तब मैं उस चीज़ को अलाउंस दे दूँगा अपने अंदर, मैं उसको भी ऐड कर लूँगा। तो ये देखो, हो सकता है कि लेट होने के कारण बहुत सारे लोग मर जाएं, ये भी हो सकता है, लेकिन हर चीज़ अगर ये भी होने लगे कि उस चीज़ को मैं ऐड कर लूँ और लोग उससे मर रहे हैं, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इस वजह से ये ज़्यादा ईमानदारी की बात है कि जब किसी को नहीं पता है तो वो सीधे बोल देता है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता है, तो मैं आपको गलत दवाई नहीं दूंगा कॉन्फिडेंस में। कल के डेट में अगर वो चीज़ प्रमाणित हो जाती है तो मैं उस चीज़ को अपना लूँगा, फिर भले आप कितना भी चिल्लाइए कि देखा हमें तो पता था, ये लोग तो आया गया आजकल का बच्चा है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन बात यह है कि वो उस बंदे का भी ईमानदारी आपको देखना ही पड़ेगा कि जब तक प्रमाणित नहीं हुआ तब तक वो उस चीज़ को अपनाया नहीं। मॉडर्न मेडिकल साइंस के ऐसा क्या कर रहा है जिसको तुम बोलते हो, वो जब तक अभी बोलता था अभी सिर्फ मेडिसिन का पढ़ाई था, अब धीरे धीरे उसमें न्यूट्रिशन का पढ़ाई भी ऐड होते जा रहा है, न्यूट्रिशनिस्ट। वो एक मेडिसिन का डॉक्टर था ना, वो मेडिसिन को पढ़ा था। हाँ, और मेडिसिन क्या होता है, मेडिसिन अल्टीमेटली बॉडी में केमिकल है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सा केमिकल दे के तुमको कौन सा परेशानी को न्यूट्रलाइज करना है, प्रॉब्लम को रोकना है, बस इस चीज़ का पढ़ाई वो करता था। लेकिन उसी के साथ साथ धीरे धीरे हर चीज़ तो आया, ऑपरेशन करके हड्डी जोड़ना भी आया, ऑपरेशन करके सब कुछ आया ना, चीर फाड़ से लेके सब कुछ आया धीरे धीरे। अब धीरे धीरे उसके अंदर जिम भी आ गया, जिम्नेजियम, फिजियो, सब कुछ। और क्या है, धीरे धीरे उस चीज़ को भी वो ऐड किया, एक्सरसाइज को भी तो ऐड किया। तो मेडिकल साइंस किसी भी चीज़ को यहाँ पे इस तरह नहीं ले रहा है कि हम किसी चीज़ के खिलाफ है, हम किसी चीज़ के साथ है। जिस भी चीज़ का सबूत लिटरली मिल जा रहा है, जिस भी चीज़ का सबूत मिल रहा है और मेजॉरिटी पे काम कर रहे हैं, नहीं सिर्फ एनेक्डोटल मुंह का कहा, सबूत भी मिल रहा है और मेजॉरिटी दुनिया के 90% से ज़्यादा लोग पे काम कर रहा है, 99% लोगों पे काम कर रहा है, उस चीज़ को अलाउंस दे रहा है। वो एक्सरसाइज के बोलता है नहीं बोलता है, हाँ, लेकिन धीरे धीरे रिसर्च पेपर में आ जाता है कि आपको कार्डियो करना चाहिए, तो कार्डियोलॉजिस्ट भी बोलता है वॉक करने के लिए। तो वो किसी चीज़ को ना अति कर रहा है, ना रोक रहा है, ना किसी चीज़ का अति बंद बोल रहा है करने के लिए। वो ये भी नहीं बोल रहा है कि सिर्फ वॉक ही करिए तो ठीक हो जाएगा, उसके साथ फिर फूड हैबिट भी वो बोलता है कि मीट का कंजम्पशन कम करिए, डेयरी का कंजम्पशन कम करिए, किसी भी चीज़ का अति। और ये बात आध्यात्मिक है कि नहीं, पहले आप सेल्फ को जाने तब आपको पता चला कि किसी भी चीज़ का अति होना ज़रूरी नहीं है। वो नॉनवेज में भी बोलता है, तो कुछ ऐसे नॉनवेज बोलता है, हाँ, जो लिटरली अगर इंसान बिना खेती किए खाता है नेचुरली, तो उसको फ़ायदेमंद भी हो सकते थे, जस्ट लाइक सी फूड, उसमें भी कुछ सी फूड, समझ में आया। तो ये बात है, वो किसी भी चीज़ की अति नहीं कर रहा, ठीक है, कि एकदम यही हो जाइए कि वही हो जाइए। वो बोलता है, यहाँ तक कि मेडिकल साइंस सीधे बोलती है जो वीगन लोग होते हैं हम एक भी चीज़ नहीं खाएंगे, हाँ, एक्चुअली उससे कार्बन एमिशन में इतना ज़्यादा फ़ायदा है कि धरती अब उसी से बचेगी, ये भी फैक्ट है। तो वो लोग सब बोलता है डॉक्टर कि हमको कुछ लेना देना नहीं है, अगर आप अपना मैक्रो माइक्रो ठीक रख रहे हैं, मैक्रो न्यूट्रिशन माइक्रो न्यूट्रिशन, वो कहीं से आ रहा है, बॉडी ये नहीं देखता, बॉडी ब्लाइंड है, ये भी वो बोला। तो यहाँ पे तुम देख रहे हैं किसी भी चीज़ का अति नहीं, ये भी तो नहीं बोल रहा है कि बैठे रहो, और ये भी नहीं बोल रहा है इतना करो कि तुम पैरे खराब कर लो, बोल रहा है एक हर चीज़ एक बैलेंस में, दैट इज़ समथिंग विच इज़ कमिंग आउट फ्रॉम अ वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सेल्फ, जिसको तुम योर सेल्फ बोलता है, वो भी उसका एक बहुत ही ग्रॉस लेवल है, लेकिन बॉडी उसका एक है ना, एक हिस्सा, भले ग्रॉस लेवल का हिस्सा है। तो ये है अंडरस्टैंडिंग, इस वजह से इसके साथ मैं ज़्यादा रिलाई करता हूँ।
मैं क्या, कोई भी जो समझेगा, हर चीज़ हो सकता है, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ। और इस वजह से मेडिकल साइंस हमेशा खुद को खुला रखा हुआ है। यहाँ मैं मेडिकल साइंस का एग्जाम्पल दे के कर रहा हूँ। वो बोलेगा कि होता है कि नहीं होता है, वो जांच बता देगा, वो जांच बता देगा। चेक करना, उसको अप्लाई करके पहले देखेंगे। होमो सेपियंस पे नहीं तो कम से कम इस चीज़ पे नहीं। साकेत वो एक विचारधारा लेके नहीं चलता, विचारधारा लेके नहीं चलता है। यहाँ पे विचारधारा ये है कि हम स्टेरॉइड्स यूज़ ही नहीं करेंगे। मेडिकल साइंस वो नहीं बोलेगी, मेडिकल साइंस बोलेगी इट डिपेंड्स। जब स्टेरॉइड का ज़रूरत होगा तो वो भी कर लेंगे, जब उसका ज़रूरत होगा तो वो भी कर लेंगे। क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती, कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती। वो आपको एक प्रीसेट बिलीफ दे रहा है कि ये चीज़ बुरी है, ये चीज़ ज़रूरी अच्छी है। मेडिकल साइंस के पास ऐसा कोई घमंड तुमको दिख रहा है? ये भी कर लेंगे और कल अगर इस चीज़ का प्रमाण मिलेगा तो वो भी कर लेंगे। ऐसी भी कोई चीज़ शायद तुमको मिल जाए जो कि एक स्टाइल ऑफ मेडिसिन में प्रैक्टिस हो रही हो एंशिएंट टाइम से, और जिसको आगे चल के मेडिकल साइंस भी अपना लिया है। ये भी हो सकता है। प्लास्टिक सर्जरी आज है ना मेडिकल साइंस में, भारत से निकली थी ना। कॉस्मेटिक सर्जरी भारत से निकली थी कि नहीं निकली थी, एंशिएंट इंडिया। तो वो हर चीज़ को नहीं अपनाता है मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस उस चीज़ को अपनाता है जो कि सच में मेजॉरिटी पे काम कर रहा हो। मुझे शरीर को देखना होगा ना, और हर कोई हर देश वाला चैम्पियन निकले ज़रूरी नहीं है। इसलिए कोई चीज़ ग्रीस से आई होती है मेडिकल जांच में, कोई चीज़ एंशिएंट इंडिया से आई होती है, कोई चीज़ यूक्रेन से आई होती है। सबका लेना है, और वो लेना है जो सच में काम कर रहा है। और ये बात आध्यात्मिक है कि नहीं, ईगो से थोड़ा हटने वाली बात है कि नहीं। मैं के विचारधारा नहीं, मैं का विचार नहीं, मैं क्या विचार करता है उस हिसाब से नहीं चलना। मैं क्या विचार करता है उसके हिसाब से नहीं चलूँगा, मेरे को क्या लगता है उस हिसाब से नहीं चलूँगा। हालात की असलियत क्या है ये देखूँगा, और मैं बार बार मैं को मैं थोड़ा बल दे के बोलूँगा, हाईलाइट कर लो उसको। मैं जो सोचता हूँ ज़रूरी नहीं है कि वो सच हो। मैं अपने सो कॉल्ड अपने हिसाब से चलूँगा नहीं, क्योंकि मैं का कोई हिसाब ही नहीं होता है। मैं का हिसाब तो वही है जो आंटी सिखा दी, जो चचा सिखा दिए, जो भीड़ सिखा दिया। और एक बॉडी है, उसका कंपल्शन उठ रहा है शरीर के अंगों का, उसको मैं बोल देते। और एक भीड़ जो आसपास की शरीर की है, तो अल्टीमेटली शरीर ही शरीर है। नॉलेज तो कहीं है ही नहीं, शरीर को जानना भी तो है। तो वही सेल्फ जब तुम हटा देगा तो बचेगा बस नॉलेज। वो नॉलेज पोर्शन ह्यूमन बीइंग के अंदर है, उसी के अकॉर्डिंग हर चीज़ निकलता है तो चीज़ काम करता है। नहीं तो फिर तुम एनेक्डोटल स्टडीज़ बना लो, पर्सनल ओपिनियंस बनाते रहो, चलेगा चीज़ है नहीं, तुम कंफ्यूज रहोगे। डालो दवाई लगाओ।